अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी दोपहर से। ये तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग सोकर उठे हैं। चूँकि आपको पता है कि रमज़ान है तो सुबह ही सोते हैं, तो इस वक्त तकरीबन 12 बजे के करीब हम लोग उठ जाते हैं। तो उठने के बाद सबसे पहले जो मेरा जो टास्क होता है ना, वो ये होता है कि नमाज से पहले पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ। मैंने काफ़ी व्लॉग जो हैं इफ्तारी और सहरी के शेयर किए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ ये वाला व्लॉग भी शेयर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ कि मैं दोपहर में जब उठती हूँ तो मेरी क्या रूटीन होती है। तो उठने के सबसे पहले यानी कि उठने के बाद सबसे पहला जो काम होता है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना, पूरे घर को जो है ना एक सा करना होता है। हर चीज़ जो है उसको जगह पे रखना होता है। बेड शीट्स सारी जो है ना, बिस्तर वगैरह सब कुछ, इन चीज़ों को जो है ना सबसे पहले मैं समेटती हूँ। और कभी मौसम के हिसाब से कभी हम लोग यानी कि गर्मी अगर नहीं है तो इधर सो जाते हैं, बेड पर भी सो जाते हैं। और अगर गर्मी लग रही है तो फिर बाहर वाला जो हॉल है ना, लिविंग रूम है जो, वो ठंडा होता है ज़रा, तो वहाँ पर हम लोग जो है ना सो जाते हैं। तो यहाँ पर अक्सर जो है ना मैं बैठ के जो अपना काम करती हूँ, वीडियो की एडिटिंग वगैरह जो है, और सारा जो भी वीडियो का काम होता है ना वो मैं यहाँ पर करती हूँ। तो मॉर्निंग में भी मैं यहाँ पर बैठ के काम कर रही थी, तो इसलिए ये बेडशीट जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वरना यहाँ पर सोया कोई नहीं था। तो सबसे पहले जो है मैं बेडरूम को सेट करती हूँ। जी, तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर जो भी बिस्तर हैं, इन सब बिस्तर को मैं तय लगा के रखूँगी और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं समेट लूँगी। और बिस्तर वगैरह तय लगाने के बाद ये दूसरे रूम में आ गई हूँ। इस रूम की अभी सेटिंग मैंने कुछ करनी है। मुझे ना काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप इस रूम को जो है ना पेटी को साइड पे रखें, सामने क्यों रखी हुई है। तो इस तरह से एक्चुअली ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको मैं कहाँ पर रखूँ। मैं आपको ना किसी दूसरी वीडियो में इस रूम को पूरा दिखाऊँगी कि किस तरह से है, तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह से सेटिंग करूँ। तो अभी तो बिल्कुल मुझे इसकी ना कोई समझ नहीं आती। मैं 2-3 दफ़ा पेटी को ना कभी इधर कभी उधर रख चुकी हूँ। तो अब फ़िलहाल तो मुझे यही जगह जो है ना सूटेबल लग रही है, तो मैंने फिर यहाँ पर रख दी। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना रमज़ान के बाद जो है ना सेटिंग जो है उसको मैं करूँगी। और बस यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे, इन सब कपड़ों को जो है ना मैं तय लगा के रख दूँगी। और इस वक्त मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज़ से पहले मैं सारे कामों से जो है ना फ़ारिग हो जाऊँ। कोई भी काम जो है ना घर का ना रह जाए, सफाई वगैरह का काम हो जाए, किचन का काम हो जाए। उसके बाद जो है ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। 2 बजे तक मुझे ना ये काम, मैं 2 बजे तक तकरीबन सारा काम कर लेती हूँ। और बस अभी जल्दी से कपड़ों को तय लगाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, सारी चीज़ें समेटने के बाद मैंने लगा लिया पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं सारे घर की डस्टिंग करती हूँ। और डस्टिंग जो है वो मैं रोज़ाना ही करती हूँ। रोज़ाना मुझे डस्टिंग करने में 5 से 8 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, तो मैं फिर डस्टिंग जो है ना वो रोज़ाना कर लेती हूँ। और डस्टिंग जो है ना, डीप डस्टिंग, वो मुझे तकरीबन मैं वीक में 1 दफ़ा ही करती हूँ। बाकी जो रोज़ाना है ना वो मैं बस हल्की हल्की ऊपर ऊपर से, यानी कि ना जिसको कह लें कि हल्का हल्का हाथ लगाना, बस उस तरह से ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। जिसमें सारा फर्नीचर है और ऊपर से सारे जितने भी साइड टेबल्स हैं या बाहर जो शोकेस है, यानी कि सारा फर्नीचर ही तकरीबन क्लीन करने वाला होता है। तो वो मैं जो है ना रोज़ाना ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ जो पूरे घर की मोपिंग कर लेती हूँ। और मोपिंग के लिए जस्ट मुझे ना ये वाला रूम, इसकी मोपिंग करनी होती है या फिर किचन होता है, क्योंकि दूसरी तरफ तो कारपेट है, तो उसके लिए भी मुझे 5-7 मिनट लगते हैं और मेरा ये जो है ना सारा काम हो जाता है।
और बस जो क्लीनिंग है उसका सारा जो सारे घर की क्लीनिंग है, जिसमें डस्टिंग आ जाती है, जिसमें सेटिंग आ जाती है, जिसमें ये क्लीनिंग आ जाती है, इसमें सारा जो है मुझे 1 घंटा लगता है, 1 से 1.25 घंटा आप कह लें, जिसमें से 20 मिनट मुझे ये मोपिंग और झाड़ू में लगते हैं, और बाकी जो मेरा सारा टाइम है ना वो डस्टिंग में और चीज़ों को सेट करने में, यानी कि चीज़ों को जगह पे रखने में लग जाता है। और मैं ना अक्सर अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हेल्पर जो अगर हमने रखनी है ना, तो वो हम लोग ना उसको चीज़ें समेटने में और डस्टिंग वगैरह के लिए रखेंगे, और सफाई जो है ना वो मैं खुद करूँगी, क्योंकि सफाई जो है ना वो मुझे दूसरे की किसी की भी पसंद नहीं आती है। यानी कि जब तक मैं खुद सफाई ना करूँ ना मुझे सुकून नहीं आता। तो सफाई जो है मैं वो खुद ही करूँगी, और बाकी जो अगर ये बाकी जो चीज़ों को सेट करना और उठा उठा के चीज़ें जगह पे रखना, कपड़ों को तय लगाना, ये छोटे छोटे काम है ना जो इसके लिए अगर हम हेल्पर रखेंगे ना तो हम इसलिए रखेंगे। तो वो मेरी बात सुन के ना हंसने लगे हैं। कहते हैं कि सारे लोग जो हैं वो ये झाड़ू और मोपिंग वगैरह के लिए हेल्पर रखते हैं, या बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी मुझे किसी के पसंद नहीं आने, और सफाई भी जो है ना मुझे किसी की पसंद नहीं आनी। तो वो कहते हैं कि तुम जो है ना चीज़ें समेटने के लिए हेल्पर रख लो, ताकि बाद में ना उनको कॉल कर कर के पूछो कि फ़लाँ चीज़ किधर है, फ़लाँ चीज़ किधर है। तो मैं भी हंसने लगी, मैंने कहा हाँ, ये भी है। तो बस जी सारा काम मेरा हो गया और बातों में पता ही नहीं चला। और यहाँ पर जी मैं आई हूँ अभी किचन में। ये हस्बैंड जो है ना सब्ज़ी लेकर आए थे, और नमाज मैंने पढ़ ली है, तो अभी मैं किचन में आई हूँ, सब्ज़ी वगैरह धो के रखूँगी। ये बर्तन है कुछ, अलियान जो है ना वो खाता पीता रहता है, तो उसके जो बर्तन है ना वो एक ही साथ में जो है ना जब इफ्तारी के लिए आती हूँ ना किचन में तो तभी धोती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और अलियान जो है वो उसको मैंने थोड़ा सा काम करवाया है, उसके पास बस बैठूँ ना जब तक तो तभी वो काम करता है, वरना कोई नहीं। तो अभी बस उसके लिए कुछ बनाऊँगी, उसको भूख लग रही है, तो दोपहर का ही तकरीबन टाइम है 2:30 बजे के करीब का, तो उसके लिए कुछ बनाऊँगी और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी तो बस अलियान को खाना देने के बाद मैंने शावर लिया और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, आधा घंटा के करीब, और उसके बाद दोबारा मैं यानी कि असर की नमाज़ पढ़ी। थोड़ी देर मैंने कुरान पाक पढ़ा था, और उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। ये तकरीबन 5 सवा 5 बजे का टाइम है, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी खाना। आज आलू मटर का सालन बनाऊँगी, इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। और सबसे पहले इफ्तारी बनाते हुए ना सबसे पहले मैं जो भी सालन बनाना होता है ना वो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इफ्तार में भी हमारे घर में सालन खाया जाता है और सहरी में भी। तो यहाँ पर मैं आज आलू मटर बनाने लगी हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो अब कद्दू लेकर आए थे, लेकिन कद्दू का जो है ना मूड नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आलू मटर बना लेती हूँ। कद्दू जो है वो मैं 1-2 दिन बाद बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें जी मेरा हेल्पर जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहा है। उसको बड़ा शौक़ होता है, यानी कि रोज़ा खुलने वाला मामा मैंने भी आपके साथ काम करवाना है, तो वो बस जो है ना कोई काम लगा होता है। और ये मटर जो है ना वो मैंने आपको पहले मेरी लास्ट पुरानी जो वीडियोज़ आपने देखी हो तो उधर मैंने आपको दिखाया था कि मैं 5 किलो जब लेकर आई थी तो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और यहाँ पर ये मैंने समोसा वगैरह भी निकाल के रखे हुए हैं बाहर। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से जो है ना सालन बना लूँगी, सिंपल सा आलू मटर का सालन। जैसे मसाला जो है उसको भून के और उसमें आलू मटर डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी जो है ना वो डाल दूँगी। बस यूँ ही ना शोरबे वाला सालन खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि कल भी जो है ना वो भी सब्ज़ी थी, जो है ना खुश्क सब्ज़ी जो होती है ना, कभी कभी दिल करता है ना कि कुछ शोरबे वाला बना लिया जाए। तो फिर आज जो है ना मैंने कहा चलो कद्दू बनाने की बजाय ना मैं आलू मटर थोड़े से शोरबे वाले बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी चना चाट, जिसके लिए मैं काट रही हूँ प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। और बस दूसरी तरफ जो है वो मेरा सालन रेडी हो जाएगा, और इस तरफ जो है ना मैं साथ साथ जो भी कटिंग की चीज़ें हैं, अगर पकोड़े वगैरह बनाने हैं तो उसका सामान है, ये सारी कटिंग का जो जितना भी काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। और फिर सालन बन जाने के बाद जो है ना बस फ्राई करने वाली रह जाता है, तो वो मैं फिर तकरीबन मेरे पास 20-25 मिनट होते हैं, तो वो मैं फ्राई करना जो है ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो भी जो है ना बिल्कुल यानी कि इफ्तार के करीब जो है ना गरम गरम वो मैं रेडी कर लेती हूँ। ये है कि 5-7 मिनट पहले मैं फ्री हो जाती हूँ, तो इजीली जो है ना काम हो जाता है।
एक्चुअली ना फैमिली का भी होता है कि फ़ैमिली आपकी अगर बड़ी है तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा जल्दी यानी कि किचन में आना पड़ेगा। तो हमारी तो दो लोगों की फ़ैमिली है, तो बिल्कुल भी यानी कि जो है ना टाइम नहीं लगता। और वैसे भी कुछ ख़ास डिमांड भी नहीं होती और कुछ ख़ास बनाना भी नहीं होता, तो मुझे तो तकरीबन 1 घंटा चाहिए होता है तब, और मेरा इफ़्तार जो है ना वो रेडी हो जाता है, जिसमें मैं सालन भी बना लेती हूँ और इफ़्तार में भी जो भी कुछ बनाना है ना वो भी बना लेती हूँ। और बस यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी मेरी जो है उसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से, और अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी जितना मुझे शोरबा चाहिए, और इसको मैं ना पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक इफ्तारी का टाइम होगा, तो ये भी रेडी हो जाएगा। और बस यहाँ पर ये देखें जी, सारी चीज़ें जो है चने और आलू और ये जो प्याज टमाटर वगैरह मैंने काट के रखे हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। और बस इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और जो मैंने ये सूखा हुआ पुदीना जो मैंने खुश करके रखा हुआ था ना, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें ना 1 चम्मच जो है ना भर के टेबल स्पून दही का डाल दूँगी। तो इमली और आलू बहारे की चटनी जो है ना वो मुझे यानी कि आजकल जो है ना हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं खा रहे। हालांकि इमली और आलू बहारा जो है ना ला के मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ है, वो मैंने फ्रिज में रखा है, मैंने चटनी नहीं बनाई क्योंकि गले का ना ख़राब होने का थोड़ा सा ये है कि डर रहता है कि आजकल थोड़ा सा ना अवॉइड ही की जाए ऐसी चीज़ें, क्योंकि टेस्ट का तो क्या है, टेस्ट हम ले लेंगे लेकिन बाद में जो परेशानी होगी ना तो उससे फिर हमें यानी कि उसको झेलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम पहले से ही परहेज़ कर लें। और मुझे ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप अपने दस्तरखान पर यानी कि इफ्तार में जो है ना रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं रखती हैं। एक्चुअली ना एक तो ये कि यहाँ पर ना मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है कि हम लोग जो है ना रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाएं, क्योंकि रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन बारिश हो जाती है और मौसम जो है ना ठंडा हो जाता है। तो रूह अफ़ज़ा जो है ना वो हम लोग जो है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जब लो चलती है तो फिर हम पीते हैं। अब मुझे काफ़ी ना कमेंट्स अजीब अजीब से भी आ जाते हैं, लेकिन सही है, होता है, हर घर का अपना अपना हिसाब होता है। लेकिन मेरे घर में ऐसा है कि लास्ट ईयर भी हालांकि गर्मी इतनी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो भी हम लोगों ने ना यानी कि रूह अफ़ज़ा बहुत कम बनाया था। जिस दिन गर्मी होती थी ना उस दिन बना लेती थी, और जिस दिन मौसम थोड़ा सा यानी कि ठंडा हो जाता था तो फिर उस दिन यानी कि हम लोग नहीं बनाते थे। तो ये है कि मौसम के हिसाब से चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि अभी जो है ना मौसम ना सर्दी है ना गर्मी है, दरमियाना मौसम है। तो जो रूह अफ़ज़ा है ना उसकी तासीर ठंडी होती है, तो वो जो है ना एक तो रोज़ा होता है तो एकदम से हम ठंडी ठंडी चीज़ खाएं ना या ठंडी चीज़ कोई भी पिए तो फिर आपको पता है कि उसके नुकसानात हैं। मैं एक्चुअली ना ये बातें इसलिए ज़्यादा शेयर नहीं करती क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो तकरीबन हर घर में मैंने देखा है कि रूह अफ़ज़ा बनता है, लेकिन हमारे घर में नहीं बनता। हम लोग जो है ना थोड़े से इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हाँ, अब आप देखेंगे आगे जब जून जुलाई में यानी कि जब लो चलेगी और गर्मी होगी ना तो फिर हम लोग रूह अफ़ज़ा बना के पीते हैं, जाम शीरी, और उसमें नींबू पानी, यानी कि सब कुछ चलता है, लेकिन मौसम के हिसाब से ही हम लोग जो है ना खाते पीते हैं। क्योंकि रमज़ान तो पहले तो रमज़ान फुल गर्मी में आता था तो ये चीज़ें चलती थी। तो अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब मौसम तो बदल रहा है, रमज़ान यानी कि चेंज अब मौसम में आ रहा है तो हम लोग वही चीज़ें खाएं। तो चीज़ वही मेरे ख्याल से भी खानी चाहिए कि जो आपको मौसम के हिसाब से सूट करे। तो बस यहाँ पर जी मैंने खजूरें ले ली थी और खजूरों में से गुटियाँ निकाल के मैंने ना उसमें बादाम वगैरह बादाम डाल दिए थे। तो इस तरह से ये है कि ये भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी उसमें मैं क्रीम वगैरह डाल लेती हूँ, ये जो फ्रेश क्रीम होती है जिसको मलाई वगैरह भी बोलते हैं, वो डालने बड़ा मज़ा आता है। यह है कि जो खजूर का ज़्यादा मीठा ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और बस यहाँ पर ये देखें जी साथ साथ मैं फ्राई चीज़ें भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब टाइम जो है ना इस वक्त कम रह जाता है, तो यानी कि दोनों तरफ हाथ जो है ना वो चल रहे होते हैं।
और मेरे घर में ज़्यादातर जो है ना ये वाले आलू के पकोड़े बनते हैं, क्योंकि दूसरे जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं। तो वो हम लोगों ने ना यानी कि इस दफ़ा है आई थिंक एक दफ़ा ही मैंने बनाए हैं, तो वो भी हम लोगों ने कोई नहीं खाए थे, तो उसके बाद फिर मैंने कोई नहीं बनाए। तकरीबन 15-16 रोज़े जो है ना वो गुजर गए हैं। तो ये वाले पकोड़े बन रहे हैं और ये भी बच जाते हैं। आप यकीन जाने ये भी चीज़ें जो है ना बच जाती हैं, मैं जितनी मर्ज़ी कम बना लूँ तो ये भी बच जाएंगी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना उन्होंने खाना खा लेना है। कभी कभी वो ले लेते हैं और कभी कभी वो नहीं लेते हैं, तो बस इसी तरह से जो है ना चल रहा है। और यहाँ पर ये देखें जी, सारी चीज़ें भी जो मैंने हैं फ्राई कर ली हैं और अभी टाइम है तो मैं जो है ना बाकी जितने भी खाना ये बनाने में मेरे बर्तन हैं ना इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। अगर टाइम हो ना तो मैं कर लेती हूँ। इस तरह से जो है ना बाद में इफ्तारी के बाद जो है ना मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना इफ्तारी से पहले ही निपटा लेती हूँ। जी, तो बस सारे मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं और सारा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया। और यहाँ पर ये सालन भी मेरा तकरीबन जो है ना रेडी हो गया। और अभी हस्बैंड जो है ना वो कह रहे हैं कि मैंने रोटी जो है वो मैं भी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर के बाद खाएंगे, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, तो मैं फिर रोटी तभी बना लूँगी। तो बस अभी चलते हैं जी बाहर। और बस किचन क्लीन हो गया ना तो अब मैं सुकून से इफ्तारी भी करूँगी और इफ्तारी के बाद थोड़ी देर जो है ना मैं रेस्ट करूँगी और फिर बाद में जो है ना किचन में आके चाय वगैरह बनाऊँगी। और ये बस यहाँ पर दस्तरखान जो है हमने लगा दिया है और अभी टाइम है तकरीबन 5-7 मिनट, आई थिंक 5-10 मिनट का टाइम जो है ना वो भी रहता था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मेरे बेटा जी जो है ना वो क्या कर रहे हैं। और मौसम जो है आज थोड़ी सी गर्मी थी, दिन में ना गर्मी थी आज। तो ये है कि शाम के बाद मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है, हवा ठंडी चलने लग जाती है, तो दूसरे दिन तो खैर बारिश आ जाती है। तो बस इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र है अल्लाह का। बस ये है कि 2 अशरे तकरीबन कंप्लीट होने को हैं और रमज़ान का जो है रोज़ों का बिल्कुल पता नहीं चला। तो इंशाल्लाह ताला आगे वाले भी जो रोज़े रह गए हैं वो भी अच्छे गुजर जाएंगे। बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और बस यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।